हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 45, या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीसरे चैप्टर का 11वां वीडियो है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आयनिक रेडियाई का सेकंड पार्ट। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने आयनिक रेडियाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और यहाँ भी हम आयनिक रेडियाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले 5वें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, जो हमारी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव को आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखो। तो आपको पता है कि जो धन आयन होता है, यहां देखो, जो धन आयन है ना, ये यानी कैटायन, उसका साइज तो एटम से छोटा होता है ना। तो कैटायन का साइज छोटा होगा, यानी आई पॉजिटिव का साइज होगा छोटा, और आई पॉजिटिव से बड़ा साइज होगा आई का, और आई नेगेटिव से भी बड़ा साइज होगा, आई से भी बड़ा साइज किसका होगा? आई नेगेटिव का। क्योंकि आपने इस बात को पढ़ा है कि जो कैटायन होता है ना, ये कैटायन है, इस कैटायन का साइज एटम से छोटा होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो एनायन है, उसका साइज होता है एटम से बड़ा। तो इसलिए सबसे छोटा साइज तो होगा आई पॉजिटिव का, यानी आयोडीन कैटायन का, और सबसे बड़ा साइज होगा आयोडीन के ऋणायन का, यानी एनायन का। और आयोडीन का जो एटम है आई, उसका साइज इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एटम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है, यानी उसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता रहता है, तो उसका साइज उतना ही घटता रहता है। और कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता रहता है, और उसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज आएगा, वो उतना ही साइज में क्या होगा? बढ़ेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको, कि किसी भी एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, उसके ऊपर उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका साइज उतना ही ज्यादा घटेगा। इसके अपोजिट क्या होता है? कोई भी एटम है, वो जितने इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा, जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता रहेगा, और जितना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो उतना ही साइज को अपने बढ़ाता रहेगा। उसका कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही होता है, जिसे आप न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब है हमारे पास 5वें का सेकंड, Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव को आयनिक रेडियाई के घटते क्रम में लिखो। Na पॉजिटिव, इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था। Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव और Al ट्रिपल पॉजिटिव, इन तीनों में क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इनमें तीनों में इक्वल है। इनमें फर्क क्या है? प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनमें अलग अलग है। हालांकि इलेक्ट्रॉन तीनों में बराबर हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी तीनों में बराबर हैं। फर्क किस चीज का है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। और यहाँ प्रोटॉन सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में है। Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा है, और जब प्रोटॉन्स उसमें सबसे ज्यादा हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन Al ट्रिपल पॉजिटिव में सबसे ज्यादा लगेगा। और Al ट्रिपल पॉजिटिव में न्यूक्लियर अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो Al ट्रिपल पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा, और Na पॉजिटिव में न्यूक्लियर अट्रैक्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, इसलिए Na पॉजिटिव का साइज होगा सबसे बड़ा। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सबसे बड़ा साइज किसका है? Na पॉजिटिव का।
उससे छोटा साइज किसका है Mg डबल पॉजिटिव का, उससे भी छोटा साइज किसका है Al ट्रिपल पॉजिटिव का। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो मैं बताता हूं आपको। हमारे पास है, देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा, पीरियोडिक टेबल देखता हूं मैं। ये पीरियोडिक टेबल है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं फिर देखते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो आप, और इसमें एक बात देखो कि ये तो आपका Na है, ये क्या है Na। Na हम कहाँ देख रहे हैं, Na देख रहे हैं हम, Na है हमारा तीसरे तो पीरियड में है और पहले ग्रुप में है। Na के जस्ट बाद में है Mg, और इसके आगे आप चले जाओ ग्रुप नंबर 13 में, यहाँ है एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि ये तीनों एक ही पीरियड के हैं, एक ही आवर्त के हैं, तीसरे आवर्त के तीनों हैं, ये तीनों तत्व, तीनों एलिमेंट तीसरे आवर्त के हैं। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पहले वर्ग में है, पहले ग्रुप का एलिमेंट है। और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैग्नीशियम है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। जबकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है या फिर 13 ग्रुप का एलिमेंट है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वे उतने ही इलेक्ट्रॉन देंगे। इसलिए सोडियम देता है 1 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम देता है 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि एल्यूमिनियम देता है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या हुआ कि आपको पता है कि यदि आप पीरियड में लेफ्ट से राइट इस तरफ को चलते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पता है ना आपको, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज घटता है। तो यहाँ तो 2 फैक्टर हैं, एक तो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चल रहे एक ही पीरियड में तो साइज तो घटेगा, और दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो Na पॉजिटिव में सबसे कम है और Al ट्रिपल पॉजिटिव में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो पता चल गया आपको, पांचवे का थर्ड पार्ट देखते हैं। चलो पांचवे का थर्ड पार्ट, Ca डबल पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, S डबल नेगेटिव को बढ़ते आकार के क्रम में लिखो। इनका साइज हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है साइज। तो आप यहाँ तो यदि आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल से आप आंसर निकाल दोगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पीरियोडिक टेबल को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ डिपेंड करता है एक दूसरा फैक्टर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, मैंने आपको यूं बताया था कि कोई भी आपके पास एटम है वो जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता जाता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा उसका साइज उतना घटेगा। और यदि कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जितने ग्रहण कर रहा है, उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा उसका साइज उतना ही बढ़ता रहेगा। तो यहाँ आपको सिर्फ चार्ज देखना है। ठीक है, ये कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है और सल्फर है। ठीक है, आप यहाँ सिर्फ चार्ज देखो। आपको पता है कैल्शियम के ऊपर 2 इकाई धन आवेश है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, इसका साइज सबसे छोटा होगा। जबकि पोटेशियम की बात करें तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसका साइज इससे बड़ा होगा। और क्लोरीन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका साइज क्या होगा, क्लोरीन का साइज K पॉजिटिव से बड़ा होगा Cl नेगेटिव का साइज। और S डबल नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा इसलिए होगा क्योंकि S डबल नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास कैल्शियम, पोटेशियम, Cl नेगेटिव और S डबल नेगेटिव। कैल्शियम सबके आयन हैं,
तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए हर एक हालत में। ध्यान रखना, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे तो इन्हें समझ के कर लो, चाहे तो इनमें रट्टा मार लो, पर इन्हें पक्के करके जाना है सारे क्वेश्चंस को। पांचवा देखो क्वेश्चन क्या है, पांचवी का फोर्थ। Mg डबल पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, O डबल नेगेटिव को आयनिक साइज के घटते क्रम में लिखना है। तो हमें लिखना है कि इनमें सबसे बड़ा साइज किसका है, पहले तो ये बताना है, और उसके बाद बताना है आयनिक साइज के घटते क्रम में। तो आपको एक बात का तो पता है कि भाई कोई भी आपके पास एटम है, वो जितने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा, उसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज आएगा, उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि सर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। पर बेटे ऑक्सीजन से बड़ा साइज होता है क्लोरीन के ऋणायन का, Cl नेगेटिव का। ऐसा क्यों होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ देखो पीरियोडिक टेबल को, क्लोरीन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, ये तो ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन ये है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना आप ऑक्सीजन को, ये दूसरे तो पीरियड में है और 16वें ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 16 पीरियड नंबर 2, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। क्लोरीन इससे अगले ग्रुप में है, 17वें ग्रुप में, और तीसरे पीरियड में, देखो नीचे है ना नीचे। तो आपको पता है कि यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ता है। जैसे भाई ऑक्सीजन के पास, जब ऑक्सीजन दूसरे पीरियड में है, दूसरे आवर्त में है, तो ऑक्सीजन के पास तो 2 कक्षाएं हैं, जबकि क्लोरीन कौन से पीरियड में है, तीसरे में, तो क्लोरीन के पास तो 3 कक्षाएं हैं, 3 ऑर्बिट है। तो जिसके पास 2 ऑर्बिट होंगे, यदि आप एक ही पीरियड में चलते ना, ऐसे मान लो आप एक ही पीरियड में चल रहे, एक ही आवर्त में चल रहे, फिर तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट से कोई डिसीजन लेना ही नहीं होता, फिर तो आपको डिसीजन लेना होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। पर यहाँ यूं तो देख लो कि ऑक्सीजन के पास तो 2 ही ऑर्बिट हैं, 2 ही शेल हैं, जबकि क्लोरीन के पास है 3 शेल। तो क्लोरीन का साइज तो बढ़ेगा ही ज्यादा, क्लोरीन का साइज तो, यदि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यदि क्लोरीन ने 1 ले लिया, फिर भी क्लोरीन भले ही 1 इलेक्ट्रॉन ले, ऑक्सीजन भले ही 2 इलेक्ट्रॉन ले, O डबल नेगेटिव और F नेगेटिव बनते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं ऐसा। पर 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बावजूद भी Cl नेगेटिव का साइज O डबल नेगेटिव से बड़ा होगा, क्योंकि Cl के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 3 हैं, जबकि ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, 2। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? चलो देखो अब समझते हैं इस चीज को हम। इसलिए हमने कहा कि सबसे बड़ा साइज होगा Cl नेगेटिव का, Cl नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होगा, और Cl नेगेटिव से छोटा होगा O डबल नेगेटिव का। अब तो समझ में आ गया क्यों। वैसे तो आप यूं ही कहोगे कि सर इसके ऊपर 2 इकाई ऋणावेश है, इसके ऊपर 1 है, तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए। नहीं, साइज आप इसका इसलिए बड़ा बताओगे क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिट है, इसके पास 2 हैं। अब उससे छोटा साइज होगा Ca डबल पॉजिटिव का, और उससे छोटा साइज होगा Mg डबल पॉजिटिव का। अब यहाँ भी कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर कैल्शियम के ऊपर भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के साइज तो बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं, चलो कैल्शियम और मैग्नीशियम को देखो, चलो आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को देखो। कैल्शियम ये रहा, देखो जरा, जहां मैं गोला कर रहा हूं, देख लिया आपने कैल्शियम, और मैग्नीशियम इसके ऊपर है। तो मुझे बताओ कैल्शियम के पास कितने ऑर्बिट हैं, कितनी कक्षाएं हैं, कितने शेल हैं? तो आप कहोगे कि सर कैल्शियम 4th पीरियड का एलिमेंट है, यानी चौथे आवर्त का तत्व है। तो कैल्शियम के पास तो 4 कक्षाएं हैं, 4 ऑर्बिट हैं, जबकि मैग्नीशियम के पास केवल 3 ऑर्बिट होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ है 3rd पीरियड का एलिमेंट। ग्रुप तो दोनों का सेम ही है, दूसरा ग्रुप है, पर पीरियड से पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का। मैग्नीशियम के पास 3 ही ऑर्बिट हैं,
कैल्शियम के पास 4 ऑर्बिट हैं, तो कैल्शियम का साइज तो पहले ही बड़ा है, समझ रहे आप। और कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 4 में से 3 ऑर्बिट बचे इसके पास। और मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के निकाल दिए, तो 3 में से 2 ही बचे इसके पास। तो ऑर्बिट तो ज्यादा कैल्शियम के पास ही बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3 बचेंगे, और मैग्नीशियम पे 2 बचेंगे। तो जिसके पास 3 ऑर्बिट बचे उसका साइज तो बड़ा होगा ही, समझ रहे ना आप। तो इसलिए यहां आपको इस चीज को समझना है, आपको इस चीज को समझ लेना है कि यहां हमने सबसे बड़ा साइज Cl नेगेटिव का क्यों बताया, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा होने की वजह से। O डबल नेगेटिव का साइज उससे छोटा बताया। इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, दोनों के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पर Ca डबल पॉजिटिव का साइज बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा होते हैं। और इस पे मैग्नीशियम के ऊपर भी हालांकि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पर इसके ऊपर नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, कम कैल्शियम के कंपैरिजन में। और सबसे छोटा साइज होगा Li पॉजिटिव का, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर Li पॉजिटिव से तो छोटा इन दोनों का होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब आप जाके लिथियम को भी देख लो, चलो लिथियम को देखते हैं, लिथियम की क्या स्थिति है। देख लो लिथियम, लिथियम यहां है, ठीक है, 2 ऑर्बिट है उसके पास, और यहां था मैग्नीशियम, और यहां था कैल्शियम। तो बताओ, तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बदलते हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है किसी भी एटम के या किसी भी आयन के साइज को बताने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव कारक है, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक जो है किसी भी एटम या आयन का जो रेडियस है उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है, सबसे ज्यादा अफेक्टिंग जो फैक्टर है, वो नंबर ऑफ सेल्स ही है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं की संख्या। और लिथियम देख लो कहाँ है, लिथियम के पास तो 2 ही ऑर्बिट हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल हैं। पहले ऑर्बिट में तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरे में यानी आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो ये निकाल देगा। जब Li पॉजिटिव बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा ना, और जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके पास तो 1 ही ऑर्बिट बचा। तो Ca डबल पॉजिटिव के पास बचेंगे 3 ऑर्बिट, Mg डबल पॉजिटिव के पास बचेंगे 2 ऑर्बिट, और Li पॉजिटिव के पास बचेगा 1 ऑर्बिट, ठीक है। तो साइज इन तीनों में सबसे बड़ा Ca डबल पॉजिटिव का होगा, उससे छोटा Mg डबल पॉजिटिव का होगा, और सबसे छोटा साइज होगा Li पॉजिटिव का। बताओ कंसेप्ट क्लियर हो रहा क्या। तो यहां हमें थोड़ा सा नंबर ऑफ ऑर्बिट से भी डिसीजन लेना आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा अफेक्ट करता है इन चीजों को, ज्यादा प्रभावित जो करता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ही करता है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, आप पक्के करके जाने हैं। पता चल गया अब सीक्वेंस। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं 5वें का 5वां। Ra डबल पॉजिटिव, Sr डबल पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, Ba डबल पॉजिटिव को आकार के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो इन सबको देखो, ये हैं Ca, Sr, Ba, Ra। चलो मैं इन्हें चेक कराता हूँ, Ca, Sr, Ba, Ra को आपको चेक कराता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ये तो Ca है, ये है Sr, ये है Ba, और ये है Ra। देख रहे ना आप, Ca, Sr, Ba, Ra। और Ca, Sr, Ba, Ra को जब आप देख रहे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। चलो मैं इन्हें उठा लेता हूं, यहां से उठाते हैं, चलो इन्हें Ca, Sr, Ba, Ra को यहां से उठा लिए। हमें पता है कौन से ग्रुप के हैं ये हैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सारे, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर भी हैं Be, Mg जो हमने नहीं उठाए। तो यूं बताओ, इसका जो Ca डबल पॉजिटिव आयन बनेगा, इसका बनेगा Sr डबल पॉजिटिव आयन, इसका बनेगा Ba
डबल पॉजिटिव आयन और इसका बनेगा Ra डबल पॉजिटिव आयन। तो आपको यहाँ तो समझ में आ रहा होगा, जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं ना हम ऐसे, तो ऊपर से नीचे जाने पर चाहे तो वो एटम हो, यानी चाहे तो एटॉमिक रेडियस हो और चाहे आयनिक रेडियस हो, वो बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं ना ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर। तो आपको पता है कैल्शियम सबसे ऊपर है यहाँ और रेडियम है सबसे नीचे, तो इसका मतलब कैल्शियम का साइज सबसे छोटा होगा, तो कैल्शियम के आयन अर्थात Ca डबल पॉजिटिव का साइज भी सबसे छोटा होगा और Ra का साइज सबसे बड़ा होगा, तो Ra के कैटायन Ra डबल पॉजिटिव का साइज भी सबसे बड़ा होगा। समझ में आई ना बात? चलो देखो, देखते हैं। देखो CaSrBaRa, Ca डबल पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है, Sr डबल पॉजिटिव का उससे बड़ा है, Ba डबल पॉजिटिव का साइज उससे भी बड़ा है और सबसे बड़ा साइज है Ra डबल पॉजिटिव का। बताओ समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और पक्की बात है कि एग्जाम में आपका इंतजार कर रहे हैं क्वेश्चन। इनमें से जितने भी मैं किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन कराता हूं ना, उनमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे ही, और आपको बिल्कुल सही आंसर लिख के आना है उनका, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह है 5वें का छठा पार्ट, NeO डबल नेगेटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, Mg डबल पॉजिटिव को आकार के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा साइज O डबल नेगेटिव का होगा, उससे छोटा होगा F नेगेटिव का, फिर Ne का होगा। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर Ne तो नियॉन है, इनर्ट गैस है, इसका वंडरवाल रेडियस होता है, तो इसका साइज तो बड़ा होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो है ना, हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के हिसाब से भी डिसीजन ले रहे हैं। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अर्थात कक्षाओं की संख्या सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है एटॉमिक रेडियस को या आयनिक रेडियस को, ध्यान रखना। इसलिए Ne बीच में आया। आप पीरियोडिक टेबल का मुआयना कर सकते हो, आवर्त सारणी को देखोगे, इन्हें सबको मार्क करोगे ना, जैसे मैं अभी समझा रहा था आपको, आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ सर इसका साइज सबसे बीच में आएगा। उसके बाद इससे छोटा होगा Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव से छोटा होगा Mg डबल पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, जब हम क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट अपने आप समझ में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप यहां देखो जरा, ये Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव और एक इससे भी छोटा होता है Al ट्रिपल पॉजिटिव। बताओ इन तीनों को हमने पढ़ा नहीं था क्या? अभी पढ़ा था ना इन तीनों को, Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव और Al ट्रिपल पॉजिटिव। तो ये सीक्वेंस जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे सीक्वेंस तो अपने आप ही याद हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आएंगे एटॉमिक रेडियस में घटते हुए क्रम में लिखने के या बढ़ते हुए क्रम में लिखने के, चाहे एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो या दोनों को कुल मिला के बात कर रहे हो। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं, इसके आने के भी बहुत चांस हैं और ज्यादा नंबर के आने के चांस हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऊपर फोकस करो, छठे क्वेश्चन पर। देखो क्या है। छठा क्वेश्चन है, एक्स किरण अध्ययन के आधार पर KCl में अंतरानाभिकीय दूरी 3.14 एंगस्ट्रॉम है, यानी K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ना, या यूं कह दो कि K पॉजिटिव का न्यूक्लियस और Cl नेगेटिव का न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे आप कह सकते हो आयनिक बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, वो दे रखा है 3.14 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस है ये, बॉन्ड लेंथ है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच का। K पॉजिटिव व Cl नेगेटिव आयंस की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे K पॉजिटिव में। K पॉजिटिव में, K पोटेशियम में
वैसे 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है इसमें से, तो 19 में से एक गया 18, के पॉजिटिव में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन देखोगे कितने होंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये हो गए टोटल 18। तो दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है ये, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है, के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आपको बताया 18 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे, 2 8 8, ठीक है। और जब आपने 2 8 8 लिख दिया तो आप स्लेटर का रूल तो जानते हो, स्लेटर रूल से हम क्या निकालते हैं, सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा होता है शील्डिंग इफेक्ट कॉफिशिएंट या शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट भी आप इसे कह सकते हो। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कह दो या शील्डिंग कांस्टेंट कह दो, सिग्मा इसकी जरूरत पड़ती है ना हमें एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस निकालने के लिए। तो सिग्मा निकालने के लिए फार्मूला होता है 0.35 इंटू आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर संख्या प्लस 0.85 इंटू पेनल्टीमेट या n-1 ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्लस 1 इंटू अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से हर एक का शील्डिंग इफेक्ट तो होता है 0.35, और जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट होता है ना n-1, उसके हर एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, उसका योगदान होता है 0.85 का। और उसके अंदर चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे थर्ड लास्ट ऑर्बिट हो या फोर्थ लास्ट ऑर्बिट हो या फिफ्थ लास्ट ऑर्बिट हो, कोई सा भी ऑर्बिट है अंदर का, जितने भी इलेक्ट्रॉन उनमें हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट में हिस्सेदारी होती है वो 1 की होती है। तो इसलिए देखो यहां हमने देखा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 0.35 को तो हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, और सेकंड लास्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है तो 0.85 को भी हमने 8 से मल्टीप्लाई करा। अंदर के बचे इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए हमने 1 से 2 को मल्टीप्लाई करा। बताओ समझ में आ रही क्या बात। अब हमने 0.35 और 8 की मल्टीप्लाई करी, 2.80 हो जाएगा, प्लस 0.85 की 8 में मल्टीप्लाई करी तो 6.80 हो जाएगा, और 1 की 2 में मल्टीप्लाई करी तो 2 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ोगे 11.6, तो ये हमारे लिए ये जो सिग्मा की वैल्यू आई 11.6, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। देखो आगे कहां जरूरत पड़ेगी, देखो जरूरत यहां पड़ेगी, हम K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों की रेडियस निकालना चाह रहे हैं, त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं। तो यदि आपको रेडियस ऑफ K पॉजिटिव निकालनी है तो ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, A अपॉन जेड माइनस सिग्मा, A कांस्टेंट है यहाँ। और इसी तरीके से यदि रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आयन आपको निकालनी है तो यहाँ आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा A अपॉन जेड माइनस सिग्मा। हमें A की वैल्यू नहीं पता क्या है, पर हम निकाल लेंगे A की वैल्यू को। तो क्या हुआ, R रेडियस ऑफ K पॉजिटिव इज इक्वल टू A अपॉन जेड, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 माइनस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू ये आपने निकाल ली ऊपर अभी 11.6, तो सिग्मा की वैल्यू की जगह 11.6, 19 में से 11.6 गए तो 7.4, या आया रेडियस ऑफ K पॉजिटिव इज इक्वल टू A अपॉन 7.4, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरीके से हम Cl नेगेटिव के लिए जब रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव का फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं A अपॉन जेड माइनस सिग्मा। तो रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू A अपॉन जेड, क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 17 माइनस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दोनों के लिए आई थी 11.6, 17 में से 11.6 गए तो 5.4 बचेंगे, तो रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आएगा A अपॉन 5.4, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको पता है चूंकि डिस्टेंस बिटवीन K एंड Cl
यानी K और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस वो बराबर होगा रेडियस ऑफ K पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। और डिस्टेंस बिटवीन K एंड Cl यानी आयनिक बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इन्होंने दे रखा था, देखो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था, इन्होंने ये दे रखा है कि KCl में अंतरानाभिकीय दूरी 3.14 एंगस्ट्रॉम है। तो इसलिए हमने क्या काम करा, हमें इस बात का पता है, हमें पता है कि K और Cl के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐसे निकलेगा रेडियस ऑफ K पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव से। और ये KCl के बीच का डिस्टेंस इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था 3.14 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू A अपॉन रेडियस ऑफ K पॉजिटिव कितना है 7.4। ठीक है, रेडियस ऑफ K पॉजिटिव की जगह क्या लिखोगे A अपॉन 7.4। देखो रेडियस ऑफ K पॉजिटिव कितना है A अपॉन 7.4, तो हमने रेडियस ऑफ K पॉजिटिव की जगह लिखा A अपॉन 7.4। रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव कितना है A अपॉन 5.4 हमने लिख दिया, यहां से हमने A कॉमन उठा लिया, यहां बचा 1 अपॉन 7.4, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहां बचा 1 अपॉन 7.4, देखो A कॉमन उठाओगे और यहां बचा 1 अपॉन 5.4। अब आपको पता है इनका दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई एक में कर दी यहां जो का त्यों, इसकी मल्टीप्लाई इस एक में कर दी तो यहां जो का त्यों, इन दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा 12.8। तो 3.14 इज इक्वल टू A इंटू 12.8 अपॉन नीचे के दोनों चीज जो के त्यों है मल्टीप्लाई में। अब यदि यहां से आप इस A का वैल्यू निकालना चाहते हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 12.8 को ले जाओ अपॉन में। ठीक है, समझ रहे ना आप, ऐसे ही तो करते हो आप कैलकुलेशन। तो हमने क्या काम करा, A की वैल्यू हमें निकालनी है, नीचे देखो आप, ये देखो A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो A की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या काम करा, 3.14 में 7.4 और 5.4 की मल्टीप्लाई करी, 3.14 में 7.4 और 5.4 की मल्टीप्लाई करी और 12.8 को ले गए हम अपॉन में। इन तीनों की मल्टीप्लाई करो या फिर जो कटता है दो दो से कट जाएंगे सारे, आपको पता है। आपका A का वैल्यू आ जाएगा कांस्टेंट का 9.8। ठीक है, A की वैल्यू 9.8 आ गई। अब आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखना इक्वेशन फर्स्ट को, रेडियस ऑफ K पॉजिटिव इज इक्वल टू A अपॉन 7.4। A की वैल्यू यहां रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में यहां, और A की वैल्यू यहां रखेंगे इक्वेशन सेकंड में तो रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आ जाएगा, और A की वैल्यू यहां रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो रेडियस ऑफ K पॉजिटिव आ जाएगा। और ऐसा ही हमें करना है। अब देखो यहां लिखा हुआ है A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर रेडियस ऑफ K पॉजिटिव इज इक्वल टू 9.8, A की वैल्यू आई थी ना, अपॉन 7.4, इसे कैलकुलेट करोगे 1.32 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ K पॉजिटिव का रेडियस निकल गया या नहीं निकला, निकला ना। इसी तरीके से रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 5.4, A की जगह हमने 9.8 लिख दिया, अपॉन में 5.4 था ही, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.81 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का करके जाओगे एग्जाम में, ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल, इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक रेडियस सिखा दिया, आयनिक रेडियस सिखा दिया आपको, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल सीखेंगे कल से हम। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।